My dear students, welcome back to all of you. I am Girish Singh. यूपी बोर्ड 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे और लेसन आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, द sermons एट वेनरस। ये आपका लेसन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस लेसन से आपको हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। वाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव, यहाँ पी कैपिटल बनेगी, ओके। वाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस एंड बिकम ए बेगर। प्रिंस सिद्धार्थ ने पैलेस क्यों लीव कर दिया, क्यों छोड़ दिया था और बेगर भिखारी या भिक्षु बन गए थे, आखिर क्यों? तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर देखिए, वाइल आउट हंटिंग। वाइल आउट हंटिंग का मतलब है शिकार पर जाते समय की बात है। प्रिंस सिद्धार्थ चांस्ड, उनको मौका मिला था, अपॉन अ सिक मैन, एक वृद्ध व्यक्ति को देखने का, बीमार व्यक्ति को देखने का। मतलब वाइल आउट हंटिंग प्रिंस सिद्धार्थ चांस्ड अपॉन ए सिक मैन, पूरे का मतलब हुआ शिकार पर जाते समय प्रिंस सिद्धार्थ ने एक बूढ़े बीमार व्यक्ति को देखा, एन एजिड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एंड देन, और उसके बाद में क्या देखा, ए फ्यूनरल प्रोसेशन, ठीक है, सब जाते हुए देखा। फ्यूनरल प्रोसेशन माने दाह संस्कार होते हुए देखा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों तीन चीज़ें याद रखिए कि क्या क्या देखा। आप एग्ज़ाम में ऐसे भी लिख सकते हैं, वाइल आउट हंटिंग प्रिंस सिद्धार्थ, और ये सब हटा दें, यहाँ पे कर दो सा, ठीक है। वाइल आउट हंटिंग प्रिंस सिद्धार्थ सा ए सिक मैन को देखा, एजिड मैन को देखा, और फ्यूनरल प्रोसेशन। ये तीन चीज़ें, सिक मैन, एजिड मैन और फ्यूनरल प्रोसेशन, ये आपको लिख देनी है। एंड, और एक चीज़ और एंड से जोड़नी है जो उन्होंने देखी थी, एंड ही आल्सो सा मॉन्क बेगिंग, और उन्होंने भिक्षु को भीख मांगते हुए देखा था, ठीक है। तो चार बातें याद रखनी हैं। तो ये तो हो गया जो उन्होंने देखा। फिर हुआ क्या, उसका रीजन, उसके बाद क्या हुआ, परिणाम रिजल्ट क्या हुआ। ही रियलाइज्ड, उन्होंने रियलाइज माने महसूस किया, दैट माने कि, वर्ल्ड माने संसार, इज माने है, फुल ऑफ सारो, दुख से भरा हुआ। सो ही, और फिर ही के बाद यहाँ से लेफ्ट कर देंगे, द पैलेस एंड बिकेम ए बेगर। ये आपका आंसर हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपका पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। इसको आप नोट डाउन करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लें और एक दो बार देख लें ताकि आपको याद हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन इज़ आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लिए हैं। आई हैव टेकन ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लेसन, द sermons एट वेनरस, ठीक है। वाई वाज कीसा गौतमी सैड, कीशा गौतमी सैड क्यों थी। वाट डिड सी डू इन हर ग्रिफ, उसने अपने ग्रिफ में, दुख में फिर क्या किया। तो देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे कीसा गौतमीज ओनली सन, कीशा गौतमी का एकमात्र पुत्र डाइड मर गया था, सो सी वाज इन ग्रिफ, इसलिए वो दुख में थी, ठीक है। क्यों दुख में थी, आंसर ये है, कीसा गौतमीज ओनली सन डाइड, सो सी वाज इन ग्रिफ, इसलिए वो दुख में थी। शी कैरीड द डेड सन, उसने क्या किया है, पूछा गया दुख में क्या किया। तो सी माने उसने, कैरीड माने ले गई थी, ढोया था, द डेड सन मरे हुए पुत्र को, टू ऑल हर नेबर्स, अपने सभी पड़ोसियों तक वो ढोकर ले गई उनको, उस अपने मरे हुए पुत्र को। तो सी कैरीड द डेड सन टू ऑल हर नेबर्स।
आगे है सी आस्क्ड देम फॉर मेडिसिन्स, उसने क्या किया, आस्क्ड माने मांगी, देम माने नेबर्स पड़ोसियों से, फॉर मेडिसिन्स दवा मांगी उनसे, सो दैट ताकि हर सन कैन बी अलाइव अगेन, ताकि उसका पुत्र फिर से जीवित हो सके। द पीपल रिमार्क्ड, लोगों ने टिप्पणी की, लोगों ने कहा, दैट की सी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, कि कीशा गौतमी, सी माने कीशा गौतमी, हैड लॉस्ट माने खो गया है, हर सेंस माने उसका सेंस, मतलब लोगों ने कहा कि कीशा गौतमी पागल हो गई है। ठीक है, ऐसा लोगों ने टिप्पणी की थी। थर्ड क्वेश्चन इज आल्सो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, जितनी बार आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख पाएँ। वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट लेसन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला फर्स्ट sermon, पहला उपदेश कहाँ प्रीच किया था, ये पूछा गया है। कहाँ पर प्रीच किया था, कहाँ पर दिया था, तो आपको पता होगा, ये बुद्धा लिख देंगे, प्रीच की सेकेंड फॉर्म प्रीच लिख देंगे, हिज फर्स्ट sermon वैसे ही लिख देंगे, और ऐड लगाकर द सिटी लिखेंगे, और कौन सी सिटी है, ऑफ लगा के बनारस में दिया था। ठीक है, एट द सिटी ऑफ बनारस में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बनारस का डिस्क्रिप्शन अगर आप चाहें, अगर आपसे याद हो सकता है तो इसके आगे का याद कर लें, अदरवाइज यहीं पर फुल स्टॉप लगा देंगे। और आगे चाहें तो देखिए कॉमा लाकर लिखा गया मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस, ये कैसा बनारस की जिक्र यहाँ पर किया गया। मोस्ट होली बहुत पवित्र है, ऑफ द डिपिंग प्लेसेस स्नान करने वाला स्थान है, डिपिंग प्लेसेस माने स्नान करने वाला। ऑन द रिवर गंगास, गंगा नदी के तट पर सबसे पवित्र स्थान है स्नान करने वाला बनारस। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इन सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ें और समझें। What did Buddha do after he had attained enlightenment? गौतम बुद्ध ने क्या किया था जब उन्हें इनलाइटनमेंट, मतलब जब उन्हें ज्ञान मिल गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया था। देखिए बुद्धा, यहाँ से लिखेंगे बुद्धा के आगे बिगेन टू टीच, वो टीच करने लगे थे, लोगों को सिखाने लगे थे। एंड टू शेयर, और शेयर करने लगे थे। हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, जो भी उन्होंने नया सीखा था, अंडरस्टैंडिंग्स का मतलब है समझ, जो उनकी न्यू समझ हुई थी ज्ञान के बाद में, उसको वो शेयर करने लगे थे। एंड बिगेन टू टीच, और पढ़ाने लगे थे। बड़ा ही सरल है, बुद्धा बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। फिर आफ्टर ये शब्द लिख देंगे, आफ्टर के बाद ही हैड अटेंड एनलाइटनमेंट, ये पूरा लिख देंगे। तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हमें समझना है क्या उन्होंने किया था ज्ञान के बाद में। बुद्धा बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और आफ्टर से फिर ये पूरा यहाँ उतार दिया हमने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट साइट्स मूव्ड सिद्धार्थ टू सीक द पैथ ऑफ एनलाइटनमेंट, किन दृश्यों ने गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ को एनलाइटमेंट ज्ञान के रास्ते पर जाने के लिए बाध्य किया था। तो द साइट्स ऑफ सिक मैन को देखा था। द साइट्स ऑफ सिक मैन का दृश्य, एन एजिड मैन, कॉमा ला के लिखते चले जाएंगे, ए फ्यूनरल प्रोसेशन एंड ए मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स। और ये 4 चीज़ें याद रखनी है प्यारे बच्चों। सिक मैन का दृश्य साइट ऑफ करके सिक मैन लिख देना, एन एजिड मैन लिख देना, ए फ्यूनरल प्रोसेशन लिख देना, एंड लगा के ए मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, जो भिक्षा मांग रहा था मॉन्क, इतना लिख देना। फिर यहीं से लिख देना मूव्ड से, देखिए मूव्ड सिद्धार्थ टू सीक द पैथ ऑफ एनलाइटनमेंट, फिर यहाँ से हमें उतार देना है पूरा। ठीक है, बड़ा ही सरल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। एग्ज़ाम आपका बहुत ही नज़दीक है, बहुत नज़दीक, तो आप सिर्फ उसी चैनल से क्वेश्चंस पढ़ें, उसी चैनल पर ध्यान दें जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाया जाता हो। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर आप अपना सब कुछ जो कुछ तैयार किया पूरे का रिवीजन कर लें। अदरवाइज जो मैं बता रहा हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चिल्ला रहा हूं उनको आप पढ़ लें और अपनी कॉपी में नोट डाउन अवश्य कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, हाउ डिड प्रिंस सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइटनमेंट, कैसे सिद्धार्थ गौतम ने कैसे ज्ञान प्राप्त किया। ओके, वाई डिड ही नेम द बिग ट्री एज द बोधि ट्री, और उन्होंने बिग ट्री को, जो पीपल ट्री था, उसको बोधि ट्री नाम क्यों दिया। दिस क्वेश्चन इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको पता लग रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, पढ़ने से ही पता लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए इसका आंसर है
ही वंडर्ड फॉर 7 ईयर्स, वो 7 साल तक इधर उधर घूमे थे। ही वंडर्ड से फॉर 7 ईयर्स, पहला सेंटेंस, 7 साल तक इधर उधर घूमे। एंड फाइनली, और अंत में क्या हुआ, सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और अंत में एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए। आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद, ही गेट इनलाइटनमेंट, उन्हें, यहाँ गेट की जगह गॉट कर लेना, ही गॉट इनलाइटनमेंट, उन्हें ज्ञान मिल गया 7 दिन बाद। ओके, बड़ा ही सरल है। ही रीनेम्ड द बिग ट्री, ही माने उन्होंने, रीनेम्ड माने नाम दिया, बिग ट्री उस बड़े से पेड़ को, एज द बोधि ट्री, बोधि ट्री का नाम दिया, बिकॉज क्योंकि, इट मीन्स ट्री ऑफ विजडम, क्योंकि बोधि ट्री का मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम, तो बिकॉज इट मीन्स ट्री ऑफ विजडम। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और इनको आप ज़रूर नोट डाउन करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।